हाय क्लास, वेलकम ऑल। तो पीएससी स्टार्ट है कि आज 8वां लेक्चर 9वां लेक्चर देखते हैं, हम 8 लेक्चर देख रहे थे। सेकंड यूनिट हमारा स्टार्ट हो गया था। देखिए सेकंड यूनिट में कुछ चीजें भी हम देख चुके थे। तो सेकंड यूनिट का आज थर्ड टॉपिक यूज करते हैं, पढ़ते हैं, इसको लैचिंग बोलते हैं। देखिए लैचिंग हम पहले पढ़ चुके थे, लेकिन लैचिंग का विशेष रूप से कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए आज क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। देखिए क्लासेस इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि आपको समझाने में टाइम लगता है। और एक चीज और आपसे मैं बोल दूं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को बस देख के स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में रहेंगे तो आप पेपर में नहीं लिख पाएंगे जब तक आप खुद से नोट नहीं बनाएंगे। तो नोट्स बहुत ही जरूरी है। मैं आप लोग को बोला था कि पीडीएफ भेज दूंगा, तो मेरा बहुत जल्दी वो टेलीग्राम चैनल तो है ही मेरा, लेकिन उसका थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है बन नहीं रहा चैनल। तो 1-2 दिन में मैं उसको सही कर दूंगा और आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इससे पहले आपको जरूर वीडियो देखनी है और नोट्स बनाना है, प्लस उसके साथ आपको कमेंट जरूर करना है कि कैसा लग रहा है वीडियो या कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो वो भी जरूर बोलना आपको, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं लैचिंग इन पीएलसी। थोड़ा सा आप लोग को आज नॉइज आ रहा है क्योंकि कहीं कुछ चल रहा है, बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखिए आज हम पढ़ते हैं लैचिंग को। तो लैचिंग देखो आप लोग को बता दिया था मैं एक बार पहले इससे लैचिंग क्या होता है, लेकिन फिर से हम पढ़ लेते हैं। देखिए जैसे एक सिंपली चीज मैं बताऊं लैचिंग क्या होता है एक समझ लो। जैसे आप मोटर वाला बटन देखते हैं, इस तरह से मोटर बटन बनी रहती है, ठीक है। मोटर का बटन इस तरह से बना रहता है, ठीक। मान लो ये बोर्ड में इस तरह से बटन बना हुआ है अलग अलग। तो ये एक रेड होता है, ब्लू, ग्रीन होता है, मान लो 3 ऐसे 3 बटन है। तो देखो सबका एक अलग अलग काम होता है, लेकिन एक बार जैसे हम ग्रीन बटन है, इसको पुश करने से मोटर ऑन होता है, पुश करने से मोटर ऑन होता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार पुश किया तो ऑन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, लेकिन रेड बटन है, इसको पुश करोगे तो मोटर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ये तो एक मोटर का फिनोमिना हो गया, ठीक है। जब हम मोटर में हम क्या करते हैं, बटन देखते हैं तो उसमें लैचिंग होता है, ठीक है। पुश बटन इस तरह से होती है, इसको पुश किया तो ऑन हो गया, लेकिन इसको पुश किया तो ऑफ हो गया। इसी तरह से फिर पुश किया तो ऑन हो गया, इसको पुश किया तो ऑफ हो गया, इसी तरह से। और जब चलती रहेगी मोटर, इसको पुश करोगे तो फिर से ऑन नहीं होगा, बटन पुश नहीं होगी। जब इसको पुश करोगे ऑफ हो जाएगा, फिर पुश करोगे तो ये ऑन होगा। इसी तरह से एक ऐसी बटन होती है, ठीक है। इसको पुश करेंगे तो ऑन होगा एक बार, फिर से एक बार पुश करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। एक बार पुश किए तो ऑन हुआ, फिर से एक बार पुश कर दिए तो ऑफ हो गया। तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज वाला कंडीशन आ गया। तो इसी को लैचिंग बोलते हैं कि एक बार किसी बटन को या चीज को ऑन किया, पुश किया तो ऑन हो गया, फिर पुश किया तो ऑफ हो गया। तो क्या काम होगा उसका, उसका लैचिंग, उसको क्या बोलते हैं, लैचिंग। तो पहले इलेक्ट्रिकली देख लेते हैं कि लैचिंग होता क्या है, ठीक है। क्या है इस तरह, मान लो यहाँ पे हम बल्ब लगा दिए, ठीक है। बल्ब है, कोई जो भी मान लो आप, ठीक। और यहाँ पे एक बटन लगा दिया, वही पुश बटन लगा दिया, ठीक। यहाँ पे कुछ वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे देखो ज्वाइंट में, यहाँ एक क्या लग गया है, पुश बटन। इसको क्या बोलते हैं, पुश बटन लगा दिया। ये सप्लाई है इसकी, ठीक। और ये क्या है, ये आपका बल्ब है, ठीक। अब देखिए अभी तो क्या है, अब जब इसमें सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे बटन है, स्विच है। अब इस स्विच को क्या करते हैं, अभी तो नॉर्मली ओपन है, मतलब ओपन है, नॉर्मली ओपन नहीं, ओपन है। मतलब क्या है कि ये अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, ये स्विच ओपन है। स्विच ओपन है
तो इधर लाइट लाइट क्या है, तो एलईडी या बल्ब जो है, बल्ब डिडंट ग्लो, तो बल्ब जलेगा नहीं। लेकिन जब क्या किए, इस बटन को हम दूसरी बार, पहली बार तो जब किए कि इसको ओपन करके, तो ये क्या है, ऑफ रहा, ऑफ। सेकेंड टाइम हम क्या किए, जब ये जो सर्किट है इसका स्विच क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, समझ रहे हो ना, पुश कर दिए, पुश द बटन, बटन को पुश किए, तो क्या हुआ, सर्किट कंप्लीट हुआ, सर्किट कंप्लीट। जब इसको पुश कर दिए तो क्या होगा, ये सर्किट क्या हो जाएगा, इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जब पुश किया तो ये इस पे चिपक जाएगा, देखो दोनों को क्या करेगा, जोड़ देगा, जो ए और बी टर्मिनल है इन दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देगा, जोड़ देगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे करंट आ जाएगा, करंट आएगा फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो क्या होगा, सेकंड टाइम में बल्ब मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, समझ गए, इतना समझे। तीसरा कंडीशन, अब जब दूसरी बार पुश द बटन, बटन को फिर से पुश किए, जब फिर से पुश किए तो ये जो ज्वाइंट है यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, मतलब ए और बी में फिर से क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ए और बी टर्मिनल फिर से क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, जो भी क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, तो गैप के कारण क्या होगा, बल्ब डिडंट ग्लो, तो फिर से बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यहाँ मतलब क्या है, इसका लैटिन का मतलब ही क्या होता है कि एक ही बटन से आपने दो काम करा दिया, एक बार ऑफ करा दिया, एक बार पुश किया ऑन हो, फिर से एक बार पुश किया ऑफ हो गया, तो यही क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पीएलसी होता है। लेकिन इसको डिटेल में कैसे समझेंगे, आप तो ये इलेक्ट्रिकली समझ लिए, ये इलेक्ट्रिकली इस तरह से काम होता है कि एक बार पुश किए तो ऑन हुआ, फिर से एक बार पुश किए तो ऑफ हो गया, समझ गया ना किस तरह से। तो ये तो आपका सर्किट से समझ लिए, लेकिन हम इसको अगर पीएलसी में यूज करेंगे तो देखो इतना कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। देखो इतना तो आपका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, लेकिन भाई पीएलसी थोड़ी ना है, ये तो बस क्या है, इलेक्ट्रिकली मैं बता रहा हूँ कि इसका सेंस क्या है। अब देखो मेनली क्या है, लैचिंग का यूज क्यों करते हैं पीएलसी में, तो इसका मेन मोटो क्या है, इसका मेन मोटो क्या है पीएलसी में यूज करने का, इसका मेन मोटो है, देखो मैं लिख देता हूं, देखो किसी मशीन को, एनी मशीन टू कंटिन्यू ऑन कंडीशन किसी मशीन को कंटिन्यू ऑन कंडीशन, ठीक है, कंटिन्यू ऑन कंडीशन में रखने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज लैचिंग इन पीएलसी। अब मैं बताऊंगा, ठीक है, अब मैं ये बताऊंगा आप लोग को लैचिंग का मतलब इलेक्ट्रिकली तो इस तरह से होता है, लेकिन अब पीएलसी में किस तरह से यूज करते हैं लैचिंग को। यहाँ पे तो एक बार ऑन किया, ऑन हो गया, फिर एक बार ऑफ कर दिया तो ऑफ हो गया, लेकिन लैचिंग का कॉन्सेप्ट पीएलसी में एक अपोजिट की तरह है, मतलब इससे अलग है कि हम अगर क्या करते हैं, किसी मशीन को कंटिन्यूटी में ऑन रखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लैचिंग। मतलब अगर आपका इनपुट नहीं जा रहा है तब भी आपका कंटिन्यूटी में आपका जो मशीन है वो वर्क करती रहे। देखो बहुत बड़ा डिटेल में लिखा है आपके बुक में, अगर देखोगे ना लैचिंग समझ में नहीं आएगा, मैं टेक्निकली आप लोग को बता रहा हूँ, फैक्ट जो है प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज पढ़ सकते हो, कुल मिला के यही है। देखोगे बहुत कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ में इतना ही आएगा, ठीक है, तो यही मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। देखिए मतलब क्या है इसका कि इसमें मोटो तो ये समझ गए कि पुश बटन
करके छोड़ने पर मशीन कंटिन्यू वर्क। तो मशीन कंटिन्यू वर्क करेगा, पुश करके बटन को छोड़ दिया तो वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा, फिर से पुश कर देंगे फिर भी वो वर्क करता ही रहेगा। ठीक है, अब बंद करना चाहते तो बंद करने का भी ऑप्शन देंगे, लेकिन एक बार पुश करके ऑन करके छोड़ने पर सर्किट कंटिन्यू कैन वर्क करता रहेगा। मतलब सर्किट कैन वर्क, सर्किट कैन वर्क कंटिन्यू। समझ गए? अब देखो लैचिंग किस तरह से प्लेसमेंट होता है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें आपको नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि हर चीज आप जो सोचते हो ना कि हमें पीडीएफ मिल जाए और वहीं पढ़ के पेपर दे देंगे तो इसको अच्छा नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो जो मैं समझाता हूँ आप नोट बना लीजिए। ठीक है, ज्यादा कंफर्ट जोन में जाने की जरूरत नहीं है। एक तो आप पढ़ने की कोशिश करें कि कोई हमें पढ़ाए। अब जब पढ़ने को मिलने लगा तो आप लोग ये सोचने लगे कि मैं पढ़ाऊं भी और आप लोग को नोट्स भी भेजूं, हाँ, कि आप लोग आपको नोट्स भी मिल जाए, आप वही पढ़ के मतलब काम कर लो। बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, थोड़ा मेहनत तो करो यार, नोट्स बनाओ साथ साथ। देखो अब एक्चुअली लैचिंग हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक, एक्चुअली आपको लैचिंग के बारे में बता दिया था। देखो किस तरह से, बहुत शोर हो रहा होगा, आई थिंक आप लोग सुन रहे होंगे। ठीक है, इतना जोर जोर से चिल्लाने से मुझे समझ में नहीं आता कि भगवान खुश होते हैं या दुखी होते हैं, या तो भगवान बड़े हो गए। इतना तेज तेज से चिल्लाते हैं, मेरे को सारा खाना पीना खाली यही काम है, बस चिल्लाते रहो जितना जोर है। देश का विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये तो कोई बंद करके दिखा नहीं देता तो चुनाव चल रहा है, कुछ कोई काम कर दे कि इतना कोई चिल्लाना बंद कर दे, शांत रहे, ये काम कोई नहीं करेगा। ठीक है, नेताओं को कोई भरोसा नहीं है तो बाकी तो जनता आम है भाई। ठीक है, देखिए जैसे हम आई 0.00, ठीक है, और यहाँ पे समझ लो यहाँ पे सप्लाई दी। ठीक है, सप्लाई दिया नॉर्मली ओपन है ना, तो सप्लाई देकर यहाँ C0 0.1 का ऐड वाला है। ठीक, अब देखो लैचिंग का यूज क्या करते हैं। अब इसको यहाँ पे ये जो I0.0 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एज इट मानेंगे कि एक पुश बटन है। पुश बटन मतलब इसका क्या है, पुश बटन देखिए कुछ इस तरह से कि मान लो कि ये पुश बटन है, पुश बटन नाम को यहाँ पे मान लीजिए पुश बटन है। मतलब क्या किए, एक बार इसको ऑन कर दिए, सॉरी एक बार इसको पुश कर दिए। ठीक है, एक बार इसको पुश किए, ये क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, फिर से पुश किए, दूसरी बार पुश किए, फिर भी ये क्या होना चाहिए, ऑन ही रहना चाहिए। लेकिन इस केस में क्या होना चाहिए, अगर इस केस में देखेंगे कि एक बार पुश किए तो नॉर्मली ओपन था तो बंद हो गया, लेकिन एक बार फिर से पुश किए तो ये क्या हो जाएगा, मतलब देखो एक बार पुश किए, जब वहां धारा आई, एक बार पुश किए तो नॉर्मली ओपन था तो नॉर्मली ओपन ही रह गया और बंद आया। फिर एक बार पुश किए, मतलब अब नॉर्मली ओपन से क्या हो गए, नॉर्मली क्लोज हो गया और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कराना है, यहाँ पे ये नहीं आए, 0 नहीं आए, हमेशा क्या आए, 1 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेटा इसके लिए एक काम करते हैं, इस चीज को लैचिंग बोलते हैं। यहाँ से I0.0 Q 0.0, यहाँ पे Q 0.0 लिखे। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो वैल्यू, अब देखो समझ, देखो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 रखना है। एक बार हम पुश किए, मतलब यहाँ पे सप्लाई दिए मतलब पुश किए, एक बार सप्लाई आई तो नॉर्मली ओपन जो है, नॉर्मली ओपन ही रह गया, नॉर्मली ओपन ही रहेगा, पुश मतलब सप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, बंद। समझिए, दूसरी बार पुश किए, सेकेंड टाइम। अब देखो
जब यहाँ Q0.0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई, अब देखो ये जब Q0.0 है ना वो यहाँ पे चली जाएगी, ये कहाँ जाएगी, स्टोर हो जाएगी यहाँ पे। ये जो एड्रेस लेकिन मतलब इस आउटपुट का एड्रेस, आउटपुट का जो मतलब ये जो है रिजल्ट है वो यहाँ जाके इसके साथ मैच हो जाएगा, इनपुट के साथ मैच हो जाएगा 1। जब यहाँ पे एक बार 1 आ गया ना तो यहाँ पे जाके 1 स्टोर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात, समझे ना। अब I0.0 कुछ भी हो, चाहे जब कुछ भी आ जाए 0.1 कुछ, हमेशा देखो ये Q0.0 यहाँ से घूम के यहाँ 1 हमेशा आ जाएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, लैचिंग बोलते हैं। तो पुश किए दूसरी बार तो नॉर्मली ओपन जो था वो क्या हो गया, नॉर्मली क्लोज, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0। लेकिन 0 क्यों नहीं आएगी, यहाँ भले 0 हो गई, 0.0 नॉर्मली क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिर से क्या आएगी 1। तो दूसरे पास भी इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, नॉर्मली क्लोज तो भले होगा, लेकिन ये जो Q0.0 है बराबर 1, तो इसका आउटपुट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। समझ गए, तो इसका आउटपुट इसके इनपुट के सामने दे देते हैं, आउटपुट हमेशा के लिए स्टोर 1 हो जाता है, तो इसकी वैल्यू चाहे जो चेंज होती है वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। यही क्या है आपका लैचिंग है। आई थिंक आप लोग को लैचिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ रहे हो ना कि नॉर्मली क्लोज हो गया तब भी भाई आउटपुट वही जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q0.0 की वैल्यू 1 है, ठीक है। आई थिंक आप लोग इतना तो समझ गए होंगे, ठीक। देखो इसको टेक्निकली एक बार लिख देते हैं, आपको पेपर फाइल कंडीशन देखो। फर्स्ट जब I0.0 की वैल्यू 1 मतलब सप्लाई पास, ठीक, तो एक बार Q0.0 इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है, समझ गए। मतलब Q0.0 नॉर्मली ओपन की तरफ बिहेव करेगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। अब दूसरा कंडीशन, अब दूसरे कंडीशन में I0.0 की वैल्यू क्या आएगी 0 में कौन सा, ठीक। अब यहाँ पे तो नॉर्मली 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए लैचिंग। जब I0.0 की वैल्यू 1 आ गई मतलब नॉर्मली क्लोज हो गया एक तरह से, अगर सप्लाई नहीं दे रहे, यहाँ क्या करेगा सप्लाई नहीं दे रहे, और एक बार इनपुट नहीं दे रहे, सप्लाई तो दे रहे, इनपुट नहीं दे रहे। अगर I0.0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा Q0.0 की वैल्यू क्या आएगी 1 आ जाएगी, और Q0.0 जो आपका नॉर्मली क्लोज की तरह है इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो मैं बता रहा हूँ। देखिए यही मैं समझाया था कि एक बार क्या हुआ, जब आपका नॉर्मली ओपन था, सिंपल कंडीशन है, I0.0 की वैल्यू 1 थी, I0.0 की वैल्यू 1 थी, तो सिंपल है Q की वैल्यू भी यही आएगी। समझ रहे हो आप लोग, आउटपुट या यहाँ पे नॉर्मली ओपन की तरह वर्क करेगा और इसकी वैल्यू 1 है। दूसरे कंडीशन में जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब इसको मैं क्या कर दिया ऑफ कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर हो गई है, अगर मैं इसको ऑफ कर दिया मतलब नॉर्मली क्लोज कर दिया, नॉर्मली क्लोज कर दिया, लेकिन ये Q0.0 की वैल्यू तो 1 जाके यहाँ पे स्टोर हो गई, यही जाके यहाँ स्टोर हुई, इसकी वैल्यू 0 हो या 1 हो तब भी इधर से घूम के जाएगी, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1। तो यही आपका क्या था लैचिंग था। तो आज के लिए आपको मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को मैं टाइमर के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मुझे भी जल्दी है कि आप लोगों का देखो, आप लोग को लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, जहाँ पे आप लोग को ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो समझ लो नई चीज है, और नई चीज आप लोग सीखना नहीं है। क्या जो अभी तक के नॉलेज के हिसाब से आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो, कुछ अच्छा कुछ कर सकते हो भाई, ठीक है, पैसे रुपए है तो बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग, लेकिन अभी के ज्ञान के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा कुछ नई चीजें सीखने को मिले तो उसको सीखो आप लोग, छोड़ो मत उसको यार, कब सीखोगे, अभी सीखने का समय। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में पढ़ा हूँ टाइमर, ठीक है।
जितने बच्चे मेरे साथ पढ़े थे ऑफलाइन क्लास में, उनसे कभी पूछना आप लोग कि ये सबसे टफ लगता था उनको, लेकिन कितना आसान लग गया उनको। सबसे आसान लास्टली उनको सबसे आसान यही चीज लगा, जबकि सबसे टफ होता है। ठीक है, टाइमर। तो देखो टाइमर, टी ऑन टाइमर होगा, दूसरा टी ऑफ टाइमर, तीसरा रिटेंटिव टाइमर। ठीक, रिटेंटिव टाइमर। तो देखिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं टी ऑन, या इसको बोलते हैं ऑन डिले टाइमर। क्या बोलते हैं इसको? ऑन डिले टाइमर। ठीक है, सेकंड, तीसरा दूसरे दिन पढ़ेंगे टी ऑफ, इसको क्या बोलते हैं? ऑफ डिले टाइमर। देखिए टी ऑन टाइमर और आपका क्या हुआ? टी ऑफ डिले टाइमर। ठीक है, टी ऑन और टी ऑफ। देखिए टी ऑफ है, मतलब इसका क्या है कि ये ऑफ हो जाएगा और ये भाई साहब हमेशा ऑन रहेंगे, ऑलवेज ऑन रहेंगे। ठीक है, क्या रहेगा ये? ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑफ आफ्टर सनसेट। देखो ट्रैफिक लाइट में, ट्रैफिक लाइट जो होती है इसी तरह से, ऐसे इसी से बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखिए अब क्या है? टी ऑन समझ लो, अगर ये टी ऑन टाइमर, इनपुट आउटपुट, यहाँ पे इसी तरह से टी ऑफ है, यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे क्या है? आउटपुट। यहाँ पे 10 सेकंड टाइम दी, यहाँ पे भी सेकंड टाइम दी। अब देखो जैसे टाइमर है, इससे हमें क्या करना है? एक समझ लो एलईडी ग्लो कराना है। एलईडी इसके साथ भी लगाते हैं, इसके साथ भी एलईडी लगाते हैं। एलईडी को जलाना है। तो टी ऑन डिले टाइमर में क्या होता है कि जब हम इनपुट देंगे, व्हेन वी गिव इनपुट, और टाइमर इसका क्या है? 10 सेकेंड। तो जब हम इनपुट देंगे, इनपुट देने के बाद देन आफ्टर गिवन टाइमर, गिवन टाइम, आफ्टर गिवन टाइम क्या है? 10 सेकेंड। आफ्टर गिवन टाइम मतलब 10 सेकेंड, आउटपुट इज ऑन। समझ गए? मीन्स एलईडी यहाँ पे क्या होगी? एलईडी ग्लो आफ्टर 10 सेकेंड। समझ गए? तो 10 सेकेंड के बाद आपका एलईडी जो है ग्लो कर जाएगा। तो टी ऑन टाइमर क्या होता है कि कुछ जितने समय का टाइमर देंगे उतने सेकंड के बाद ऑन हो जाएगा और ऑन रहेगा जब तक ऑफ नहीं करेंगे। ठीक, ये क्या होगा? टी ऑन डिले टाइमर, मतलब कि 10 सेकंड का टाइमर दिए तो 10 सेकंड के बाद एलईडी ऑन हो जाएगी। 20 सेकंड दिए टाइम तो 20 सेकंड के बाद हो जाएगी। इसी तरह से टी ऑफ टाइमर, इसमें क्या करते हैं कि व्हेन वी गिव
इनपुट, जब हम इनपुट देंगे तो क्या होगा, देन आफ्टर 10 सेकेंड, आपका मतलब ऑफ हो जाएगा आफ्टर 10 सेकेंड, गिवन टाइमर, जो गिवन टाइम आफ्टर 10 सेकेंड आउटपुट विल बी ऑफ। समझ गए? मतलब इसमें क्या है कि एलईडी ऑन इमीडिएटली, जैसे इनपुट दिए एलईडी ऑन हो जाएगी इमीडिएटली, एलईडी ऑन इमीडिएटली एंड ऑफ आफ्टर 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद आपकी एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो ये टी ऑफ टाइमर है और ये टी ऑन टाइमर। टी ऑन टाइमर की मतलब 10 सेकेंड अगर हम टाइम दिए तो 10 सेकेंड के बाद एलईडी ग्लो होगी आउटपुट में और वो ऑन ही रहेगी। टी ऑफ टाइमर में मतलब कि अगर हम 10 सेकेंड टाइम दिए हैं टी ऑफ में तो ये ऑफ होगी एलईडी, लेकिन जैसे इनपुट दिए आउटपुट ऑन हो और 10 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगी। तो आपका ये हो गया आपका लाइटिंग समझ गए, टाइमर समझ गए। टाइमर में अभी बहुत कुछ पढ़ना है, टाइमर थोड़ा सा और है, लेकिन प्रोग्राम में तो अभी बहुत कुछ पढ़ना है, काउंटर और सब कुछ पढ़ना है। तो टाइमर काउंटर ये सब चीजें कल मैं पढ़ा दूंगा और बाकी नेक्स्ट टॉपिक चलती रहेगी। इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू रहिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग सबको पहुंचाएं। देखिए जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो कम से कम पढ़ तो लेंगे, ठीक है, कुछ जान लेंगे, कुछ समझ लेंगे कि ये किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू क्लास।